नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। आपका जो माइनर पेपर है उसके थ्योरी को भी और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज को भी देखेंगे। वैसे तो रीजनिंग और लॉजिक का बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे संबंध और सादृश्य परीक्षा, विजातीय परीक्षा, क्रम परीक्षा, सांकेतिक भाषा, रिश्ता संबंधी प्रश्न, अक्षर संबंधी प्रश्न, वैन आकृति संबंधी प्रश्न, चार्ट संबंधी प्रश्न, गणित संबंधी प्रश्न, पासे और घन संबंधी प्रश्न, प्रश्न और कथन, सत्यता की पुष्टि, प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्न। तो इसे एक वीडियो में बता पाना तो संभव नहीं होता है, तो हम कई वीडियो में इसे देखेंगे और समय के हिसाब से जितना संभव होगा देखेंगे। अभी पहले पार्ट में हम संबंध या सादृश्य परीक्षा यानी सजातीय परीक्षण, विजातीय परीक्षण और क्रम परीक्षा, इन 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। और यदि समय मिलेगा तो आगे की चीज़ों के लिए मैं कल एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले आता है रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, यानी संबंध एवं सादृश्य परीक्षा। इसमें क्या होता है कि एक जैसी चीज़ों को कॉम्बिनेशन को चुनना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि इस प्रकार की परीक्षा में 2 वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। 2 वस्तुएं जो आपस में किसी प्रकार से संबंधित होती हैं, दी होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई तीसरी वस्तु और दी होती है तथा 4-5 वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं। अभ्यर्थियों को उन वैकल्पिक उत्तरों में से एक ऐसा विकल्प छांटना होता है कि तीसरी वस्तु और उस उत्तर में वही संबंध हो जो पहली और दूसरी वस्तु में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ संबंध भी आपको दिखाए गए हैं कि कलाकार नाट्यशाला में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, किसान खेत में काम करता है। ऐसे ही लेखक पुस्तक लिखता है, किसान फसल उगाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, मोची जूता बनाता है। कुदाल का काम खोदना है, चाकू का काम काटना है, फिल्टर का काम साफ करना है। इन तरीके के रिलेशंस को विचार करके इसके उत्तर दिए जाते हैं प्रश्नों के। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा उत्तर आएगा? प्रदूषण, पेड़ और मलेरिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी प्रदूषण और पेड़ के बीच में जो संबंध है वही हमें मलेरिया और इनमें नीचे दिए गए ऑप्शन में संबंध बताना है। तो प्रदूषण जिस तरीके से पेड़ दूर करता है, वैसे ही मलेरिया को कौन दूर करेगा? कुनैन। कुनैन एक ऐसी दवा होती है जो मलेरिया में काम आती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। व्याख्या आप नीचे पढ़ते रहिएगा। इसके बाद देखिए, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार जिराफ जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, उदाहरण 3 में दिया है, यदि बर्ड का संबंध एप्स से है तो मैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो बर्ड जो है एप्स प्रजाति का प्राणी है, ऐसे ही मैन मैमल्स में आता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे गिल्ट और पास्ट में जो रिलेशन है, होप और क्या चीज़ में वो संबंध पाया जाएगा? तो देखिए, गिल्ट पुरानी घटनाओं पे किया जाता है, घटना घटने के बाद किया जाता है। ऐसे ही होप जो है फ्यूचर की घटना को लेकर होती है कि फ्यूचर में हम कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे MILD और NKOH, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन गेट के साथ किसका है, ये पूछा है। तो यहाँ पे अब अक्षरों का आपको क्रम देखना पड़ता है। जैसे यहाँ M के बाद N यानी +1 हो रहा है, अगला अक्षर आ रहा है। I के बाद IJK तीसरा अक्षर आ रहा है। ठीक है, L के बाद LMNO चौथा अक्षर आ रहा है तीसरे नंबर पे, और D के बाद DEFGH पांचवा अक्षर आ रहा है। तो गेट में क्या होगा? तो जैसे M के बाद N आया है, ऐसे ही G के बाद क्या आएगा? H आएगा। ठीक है, I के बाद 2 अक्षरों के बाद क्या आया है ना, IJK, ऐसे ही ABC आएगा। L के बाद O आया है तो LMNO चौथा, ऐसे ही TUVW तीसरा अक्षर W हो जाएगा।
और डी के बाद 5वें नंबर पे एच आया है, तो ई से 5वां अक्षर कौन सा होगा? EFGHI, यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? HCWI। तो HCWI देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके के रिलेशन भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए अंकों का भी रिलेशन हो सकता है। 122 और 170 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 290 और किस में होगा? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड लगाना पड़ेगा कि 122 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, या इन दोनों के बीच में किसी चीज़ का गुणा करने से दूसरा अंक तो नहीं आ रहा है, कुछ जोड़ने से आ रहा है, कुछ घटाने से आ रहा है, गुणनखंड के माध्यम से आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में देखिए जैसे 122 यानी 121 प्लस 1 यानी 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और 170 में क्या है? 169 प्लस 1 170 होगा, और 169 है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में 11 का स्क्वायर लिया है, दूसरे में 13 का लिया है, ऐसे ही तीसरे में क्या स्क्वायर होगा? 289 प्लस 1 है, यानी ये 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब 11 के बाद क्योंकि यहाँ 2 अंक बढ़ा के 13 लिया है, इसलिए आपके जवाब में 17 की जगह आप 19 का स्क्वायर लेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 361 होगा 19 का स्क्वायर, और 1 जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 362। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आपको बढ़ना है या किस तरीके के गुणनफल को ये यूज किया है। ऐसे ही कुछ और रिलेशन भी बनाए जा सकते हैं प्रश्नों में। जैसे निम्न प्रश्न में 2 शब्द दिए गए हैं तथा 5 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक वैकल्पिक उत्तर में से 2-2 शब्द दिए गए हैं। आपको वह विकल्प ज्ञात करना है जिसके दोनों शब्दों में वही संबंध हो जो प्रारंभ में दिए गए शब्दों में है। तो देखिए यहाँ आपको प्रारंभ में दिया है जीजा और बहन, इसके बीच में क्या संबंध होता है? पति पत्नी का होता है, ठीक है। आपकी बहन के पति को ही तो जीजा कहेंगे, तो ये पति पत्नी का संबंध है। तो अब पति पत्नी का संबंध इन ऑप्शंस में कहाँ आपको मिल रहा है? साला और साली में नहीं मिलेगा, भाई बहन का हो जाएगा। जीजा और भाभी में नहीं मिलेगा। इसके बाद सहेली और सुंदरी का भी नहीं मिलेगा। मामा और मामी में ये संबंध आपको मिलेगा पति पत्नी का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए मुंबई, कोलकाता और कोचीन, ठीक है, इससे मिलता जुलता कौन सा है? दिल्ली, कानपुर, सोलापुर या चेन्नई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही हो रहा है कि मुंबई, कोलकाता और कोचीन तीनों जगह पे बंदरगाह हैं, और चेन्नई में भी बंदरगाह है। बाकी तीनों शहरों में जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे बंदरगाह नहीं है। तो ये संबंध कहीं से भी निकाल सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ राजा, रानी और महल, ठीक है, यानी यहाँ क्या संबंध हो रहा है कि राजा पति है, रानी पत्नी है और दोनों महल में रहते हैं। तो ऐसे ही देखिए शेर, शेरनी और गुफा, यहीं पे आपको मिल गया शेर की पत्नी शेरनी और दोनों लोग गुफा में रहते हैं, ठीक है। और अब ये बाकी ऑप्शन भी देखेंगे तो कुत्ता कुतिया तो मिल रहा है, लेकिन छावनी में ये नहीं रहते हैं। भौरा मकड़ी में संबंध ही नहीं है, कबूतर चिड़िया में संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है मोटर कार, गैरेज, हवाई जहाज, वाट, ठीक है। तो मोटर कार और गैरेज में क्या संबंध है? मोटर कार को गैरेज में पार्क किया जाता है। ऐसे ही हवाई जहाज़ को कहाँ पे पार्क किया जाता है? हवाई जहाज़ को हैंगर में पार्क किया जाता है, यानी विमानशाला में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए चिड़िया, मछली में जो संबंध है, हवाई जहाज़ और किस में वही संबंध पाया जाएगा? तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, मछली पानी में रहती है। ऐसे ही हवाई जहाज़ भी आकाश में रहता है और पानी में क्या रहता है? पानी का जहाज रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। धागा, कपड़ा, तार और क्या? तो धागा से कपड़ा बनता है उसकी बुनाई करके। ऐसे ही तार से जब बुनाई की जाती है तो क्या बनेगा? जाली बनेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह 4 डॉट के बाईं ओर 2 पद हैं और दाईं ओर 1 पद है और एक प्रश्न चिन्ह है। आपको ऐसा पद बताना है जिसका दाईं ओर वाले पद से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों पदों में है, ठीक है। तो ACEG और BDFH में जो संबंध है वही संबंध आपको CEGI के साथ किस में मिलेगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान देंगे
तो ए में अगला अक्षर आता है बी, सी के बाद अगला अक्षर आता है डी, ई के बाद अगला अक्षर आता है एफ और जी के बाद अगला अक्षर आता है एच। तो बस यही आपको करना है। सी के बाद अगला अक्षर कौन सा आएगा? डी। ई के बाद अगला अक्षर कौन सा आएगा? एफ। जी के बाद अगला अक्षर कौन सा आएगा? एच। और आई के बाद अगला अक्षर कौन सा आएगा? जे। तो डी एफ एच जे, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नंबर और UNBMRE, इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको घोस्ट के साथ किसका होगा। तो यहाँ देखिए, नंबर में NU को उल्टा करके UN यहाँ कर दिया है, MB को उल्टा करके BM कर दिया है, ER को उल्टा करके RE कर दिया है। तो बस यही आपको करना है। GH को उल्टा कीजिए, HG हो जाएगा। OS को उल्टा कीजिए, SO हो जाएगा। TS को उल्टा कीजिए, ST हो जाएगा। तो HGSOST, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, BCDELMNO, इसमें क्या संबंध बता रहा है? तो इसमें आपको संख्या ही का मेन होता है। बी के बाद देखिए कितने संख्या के बाद एल आ रहा है। बी के बाद CDEFGHIJKL, 10वें नंबर पे आ रहा है एल। सी के बाद DEFGHIJKLM, ये भी 10वें नंबर पे आ रहा है। डी के बाद EFGHIJKLMN, एन भी 10वें अंक पे आ रहा है। और ई के बाद FGHIJKLMNO, ये भी 10वें अंक पे आ रहा है। तो बस इसके भी हर अक्षर के 10वें क्रम पे जो अक्षर आएगा वही आपके आंसर। GHIJKLMNOP, पहला अक्षर आपका पी आ रहा है। ठीक है। इसके बाद जी से 10वां अक्षर देखिए, HIJKLMNOPQ, क्यू आ रहा है, PQ। और इसके बाद RS आ जाएगा आपका, क्योंकि और कोई PQ वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है। आप चारों अक्षर मिला सकते हैं कंफर्म होने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये सदस्यता परीक्षण हो गया। ऐसे ही विजातीय परीक्षण के भी क्वेश्चंस बनते हैं। विजातीय परीक्षण में क्या होता है कि आपको कई शब्द दिए होते हैं, उसमें से कौन सा शब्द अलग है ये बताना होता है। ठीक है। तो उदाहरण 1 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो अन्य चारों से भिन्न है? अमेरिका, अरेबिया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका अरेबिया एक अलग अक्षर है। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया चारों महाद्वीप हैं, लेकिन अरेबिया एक देश है। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, वह जोड़ा ज्ञात करो जो अन्य जोड़ों से भिन्न हो। शेर जंगल, मनुष्य घर, चिड़िया घोंसला, घोड़ा अस्तबल, मधुमक्खी छत्ता। तो यहाँ जानवर और उसके घर को बताया गया है। जैसे मनुष्य घर में रहता है, चिड़िया घोंसला में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। लेकिन शेर जंगल में रहता तो है, लेकिन जंगल उसका घर नहीं है। घर क्या है? गुफा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ये भिन्न है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित 5 शब्दों में विजातीय शब्द कौन सा है? शर्ट, पैंट, कैप, यूनिफॉर्म या टाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि शर्ट, पैंट, कैप, टाई ये सारे जो है इंडिविजुअल कपड़ों को बताते हैं, और यूनिफॉर्म जो है एक कपड़ों के सेट को बताता है, मतलब ग्रुप ऑफ क्लॉथ बताता है, जिसमें ऊपर के पहनने का, नीचे के पहनने का सब कुछ एक साथ है। तो यूनिफॉर्म यहाँ पे अलग वैरायटी की चीज़ हो गई। यहाँ देखिए, निम्नलिखित 5 संख्याओं में से एक संख्या अन्य 4 से भिन्न है, इस भिन्न संख्या को बताइए। 5, 7, 11, 13 और 9। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो 9 एक विभाज्य संख्या है, बाकी चारों अविभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। इसलिए 9 बाकियों से अलग है। यहाँ कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न में देखिए, बातचीत करना, पैदल चलना, निद्रा लेना, दौड़ना। तो ये चारों में कौन सी चीज़ अलग है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निद्रा लेना। क्योंकि बाकी चीज़ों में आपको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, निद्रा लेते वक्त आप कोई काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं। इसे हम जूम कर देते हैं। इसके बाद देखिए, मुट्ठी भींचना, उंगली उठाना, पेशियाँ तानना, चेहरा सौम्य रखना। इन चारों में अलग कौन सा है?
यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? चेहरा सौम्य रखने में आपको किसी तरीके का स्ट्रेचिंग नहीं करना है, लेकिन बाकी जगह पे मुट्ठी तानेंगे, पेशी तानेंगे या उंगली उठाएंगे, इन सब में आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। इसके बाद रुदन करना, तलना, सुखाना, झाड़ना। अब इनमें अलग क्या है? इसमें अलग है रुदन करना यानी रोना। रोना कोई काम नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है, जबकि तलना, झाड़ना, सुखाना ये सब काम है। इसके बाद मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी, इन चारों में क्या भिन्न है? तो यहाँ पे गाय, बकरी और भैंस इन तीनों के 4 पैर होते हैं, लेकिन मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ मुर्गी क्या हुई? अलग हो गई। इसके बाद डिब्बा, मैदान, हाल या कमरा। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो मैदान जो है द्विविमीय होता है, बाकी कमरा, हाल और डिब्बा ये 3 आयामी होते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पाई जाती हैं। मैदान में केवल लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। दूसरी बात, डिब्बा, हाल और कमरे को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन मैदान को बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैदान बाकियों से अलग है। अगले में देखिए कि कपास, टेरिन, रेशम और ऊन। तो देखिए यहाँ पे कपास, रेशम और ऊन ये तीनों प्राकृतिक धागे हैं, जबकि टेरिन जो है एक सिंथेटिक धागा है। ठीक है, इसलिए टेरिन बाकियों से अलग है। इसके बाद लाल, नीलम, ग्रेनाइट और पुखराज। तो ये चारों ही पत्थर हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर अलग है, ये मकान बनाने के काम में आता है। बाकी नीलम, पुखराज और लाल जो है ये अंगूठियों में पहनने के काम में आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए सर्प, कछुआ, छिपकली और घड़ियाल, इनमें चारों में अलग कौन सा है? चारों में सर्प अलग होगा, सांप, क्योंकि ये रेंगता है और बाकी सब जो है चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और टाइटन, इन चारों में भिन्न कौन सा है? यहाँ पे आपका जवाब होगा टाइटन, क्योंकि बुध, बृहस्पति और पृथ्वी ये तीनों ग्रह हैं, टाइटन कोई ग्रह नहीं है। रीजनिंग में जो तीसरा टाइप है क्वेश्चंस का वो होता है क्रम परीक्षा या सीरीज टेस्ट। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की परीक्षा में कुछ अक्षर या अंक दिए होते हैं। इन अक्षरों अथवा अंकों की एक श्रेणी बनती है, अर्थात ये बाईं ओर से दाईं ओर किसी विशेष क्रम में बदलते हैं। श्रेणी में एक या एक से अधिक रिक्त स्थान होते हैं और अभ्यर्थियों को ज्ञात करना होता है कि यदि अक्षर या अंक इसी क्रम में बदलते रहें तो रिक्त स्थान पे कौन सा अंक या अक्षर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 12, 24, 37, 51, 66, 82 और उसके बाद ब्लैंक जगह दी है। ब्लैंक वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी? तो यदि सीरीज को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ गुणा किया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ घटाया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो 12 में पहले 12 जोड़ा गया है तो 24 हुआ है, 24 में फिर 13 जोड़ा गया है तो 37 हुआ है, 37 में 14 जोड़ा गया है तो 51 हुआ है, 51 में 15 जोड़ा गया है तो 66 हुआ है, और जब 66 में 16 जोड़ा गया है तो 82 हुआ है। अब 82 में 17 जुड़ेगा तो आपको सही अंक मालूम हो जाएगा, तो 82 में 17 जोड़ेंगे तो 99 यानी 99 आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थान पर दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगा? एक्स, यू, आर, ओ, एल। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इन अक्षरों के बीच के गैप को आप निकालना है। एल के बाद एम, एन 2 अक्षर छोड़ के ओ, फिर पी, क्यू 2 अक्षर छोड़ के आर, फिर एस, टी 2 अक्षर छोड़ के यू, भी, डब्ल्यू 2 अक्षर छोड़ के एक्स। ये 2 अक्षर छोड़ के लिखा हुआ है। तो अब एल के पहले के 2 अक्षर को आपको हटा देना है। जे, के, एल होता है ना, तो जे और के को हटा देना है, आपका सही जवाब हो जाएगा आई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आई। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बना के दिखाया भी है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा? C4X, F9U, I16R। तो यहाँ बीच वाले अंक को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, यानी आगे 5 का स्क्वायर बीच में आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें 27 दिया है, 25 नहीं दिया है। इसके बाद अक्षरों को देखें, पहले नंबर पे अक्षर है सी।
सी के बाद डी ई छोड़ के एफ आया है, फिर जी एच छोड़ के आई आया है। तो आगे फिर 2 अक्षर छोड़ देंगे, जे के छोड़ देंगे, एल आ जाएगा। यानी अब एल और 25 आपका तय हो गया। ऑप्शन नंबर ए भी आपका नहीं होगा, क्योंकि एल और 25 इन्हीं दोनों में दिया है। इसके बाद एक्स के बाद देखिए, एक्स के पहले देखिए उल्टा चलिए, आर के बाद एस टी छोड़ के यू, भी डब्ल्यू छोड़ के एक्स है। तो आर के पहले का 2 अक्षर आपको छोड़ना पड़ेगा, पी क्यू आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पी के पहले क्या आएगा, ओ आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर गायब हैं, आप उन्हें बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखें तो 2 ए के बीच में बी आ रहा है, यानी यहाँ पे भी 2 ए है तो इन दोनों के बीच में बी आएगा। ठीक है, यहाँ बी के पहले ए आ रहा है और बी के बाद में भी ए आ रहा है। तो यहाँ बी के पहले क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद बी आ रहा है तो यहाँ पे बी आएगा। ए के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, और बी के पहले ए आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जवाब होगा ए बी, बी ए बी। तो देखिए किस ऑप्शन में ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको दोनों ओर से सीरीज बनानी पड़ती है ताकि आपको सही अंतर मालूम हो जाए। तो 154 में से 142 घटाते हैं तो आपको 12 मिलता है। 142 में से 132 घटाते हैं तो आपको 10 मिलता है। 132 में से 8 घटाते हैं तो आपको 124 मिलता है। यानी 2-2 के क्रम में कम हो रहा है। 124 में से 6 घटाने पे आपको 118 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 120 दिया है, तो यहाँ पे ये डाउटफुल हो गया। अब आगे से देख लेते हैं। इसके पहले 4 जुड़ेगा तो 118 में 4 यदि घटाया जाए तो 114 आएगा, और उसके बाद 2 घटाया जाए तो 112 आएगा। तो इस हिसाब से ये 120 वाला पद आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है, इसमें संख्याएं एक विशेष क्रम में बदल रही हैं। इनमें 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। यदि श्रेणी की संख्या इसी क्रम में बदलती रहे तो रिक्त स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पहली सीरीज में आप देखिए 44 के बाद 40 दिया यानी 4 कम हुआ, फिर 34 दिया है यानी 6 कम हुआ, यानी इसके बाद 8 कम होना चाहिए। 34 में से 8 कम करेंगे तो आपका होगा 26। 26 में फिर 10 कम होना चाहिए, और यहाँ 10 कम होके 16 हो जा रहा है, फिर 12 कम होके 4 हो जा रहा है। यानी यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 26। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 110 और 99 में अंतर कितना है, 11 का, और 99 और 86 में अंतर कितना है, 13 का। यानी अगला अंतर आपका क्या हो सकता है, 15 का। तो 186 में 15 माइनस करेंगे तो 71 होगा। इसके बाद 17 माइनस करके 54 आ रहा है कि नहीं, ये कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ 17 माइनस करने पे 54 आता है, और 54 में 19 माइनस करते हैं तो 35 आता है। यानी ये सीरीज इसी तरीके से चल रही है। यहाँ पे सही जवाब आपका 71 हो जाएगा। यदि आपको सही जवाब बीच में मिल जाता है तो भी सीरीज के अंत तक उसको मिलान कीजिए कि कहीं और कुछ तो नहीं किया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ा गया है 3, फिर 2 जोड़ा गया है 5, फिर 1 जोड़ा गया है 6। तो इसके बाद 2 जोड़ें यदि तो क्या होगा, 8 आएगा। फिर 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आएगा। तो यहाँ पे 8 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।